जय भीम साथियों, मैं विजय गौतम। इस समय मैं आया हूँ पतार खास में, जो कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हुआ है। और यहाँ पे बहुत रीति रिवाज से प्रोग्राम किया जा रहा हुआ है, जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत रीति रिवाज से कैसे शादियाँ होती हैं, कैसे क्या फंक्शन होते हैं, जो कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हुए हैं। मतलब अच्छे से डेकोरेशन किया गया हुआ है, जो कि काफ़ी भव्य लग रहा है मुझे। तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, आप सब ये सब देख सकते हैं कि कौन कहे पुरुष भी नहीं पढ़ पाते थे। शिक्षा मात्र कुछ लोगों के भैया। तो हमारा सौभाग्य ये कि हमारे देश में अंग्रेज आए। हो सकता है अगर अंग्रेज न आए होते तो हमको पढ़ने का अधिकार न मिला होता अब तक। हम उसी स्थिति में रहते कि जंगलों में रहते। क्योंकि मैं यादव समाज से हूँ, तो हमारे समाज के लोग वही कान में गोली डाल के अपना गीत गाते थे। बाकी और पढ़ने से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो अपना समाज शोधक, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, समाज का सुधार करने लगे, तो उस समय हमारे देश में बहुत से लोग अंग्रेजों से ऊब गए थे, जिनका अहित हो रहा था। अंग्रेजों के आने से जिनका अहित हो रहा था, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उन लोगों ने ज्योतिबा फुले का विरोध किया कि तो समाज को जगा रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि इधर ज्योतिबा फुले अपनी बात सत्य शोधक समाज के जरिए फैला रहे थे। उधर जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक, वो अपनी बात को प्रसारित करने के लिए, या ये कहिए कि फुले की बात को मोड़ने के लिए, वो अपना एक अलग कार्यक्रम कर रहे थे। इसी सिलसिले में ये मूर्ति पूजा, जो अब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, इनका आयोजन हुआ। उसी समय की घटना है 1893 कि एक शूद्र व्यक्ति ने उस मूर्ति को छू लिया। 10 दिन कार्यक्रम होता था, मूर्ति रख के लोगों को समझाते बुझाते थे, और अंत में उस मूर्ति का विसर्जन करते थे, उसको रखते थे। लेकिन छू लिया तो लोगों ने विरोध किया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मूर्ति को आपने बाहर किया और एक अछूत में छू लिया। तो उसी समय उन्होंने कहा बाल गंगाधर तिलक ने कि ठीक है, इसका उपाय हमारे पास है, और हम इस मूर्ति को जल में ले जाके इतने गहरे में डुबो देंगे, ये फिर कभी नहीं मिल पाएगी। तब से हमारे यहाँ से मूर्ति का विसर्जन होता है। इसके पहले मूर्ति नहीं बनती थी, न पूजा होती थी। ये 19वीं शताब्दी की बात है, 1893, 19वीं शताब्दी के अंत में। एक बात और है कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो जो इंग्लैंड के मजदूर वर्ग थे, उन्होंने सरकार से मांग की कि हम इस युद्ध में भाग लेंगे, हमारी शर्त ये होगी कि हमको भी वोट देने का अधिकार मिले। तो सरकार ने स्वीकार किया कि हमारी आप मदद कीजिए, इस युद्ध में अगर जीतते हैं तो हम आपको वोट का अधिकार देंगे। तो चूंकि हमारा देश उस समय गुलाम था अंग्रेजों का, यहाँ के नेताओं ने समझा कि अगर इन छोटे बच्चों अगर बौद्ध संस्कार में आता, तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक ने या उनके समकक्ष जो भी नेता लोग थे, उन्होंने एहसास किया, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि इनको आभास बहुत होता है। इन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों का राज हमारे देश में है। अगर यहाँ पर अंग्रेज अपनी यहाँ की व्यवस्था लागू करेंगे, तो यहाँ की जो छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, इनको भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो चूँकि ये संख्या में ज़्यादा है, तो अपने वोट अपने लोगों को देंगे, हम लोग इसमें कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस समय इनके समझ में आया तो इन्होंने नई खोज किया। जो 1883 तक आर्य समाज की स्थापना थी, उसको इन्होंने 1922 में हिंदू समाज कर दिया।
और हिंदू संगठन की स्थापना हुई। इसी में 1925 में एक नई कमेटी बनी, जो मुख्य लोग थे जो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, तो उन्होंने आरएसएस का मतलब होता है रेशियल सुपरमाइसी सिस्टम, नस्लीय श्रेष्ठता पद्धति। तो इन्होंने इसकी स्थापना किया, जिसके अब 100 वर्ष अगले वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो हमको वंचित करने के लिए हमको हिंदू बनाया गया। हम हिंदू थे नहीं कभी, हम श्रवण संस्कृत के लोग हैं, जो बुद्ध की देशना है, जो बुद्धों की परंपरा है। हमारे वही सिद्धांत है, हमारे जीवन का वही दर्शन है। लेकिन चूंकि हम बीच में गुमराह किए गए, और गुमराह का नतीजा ये हुआ कि हमारी आदतें इतनी खराब हो गई, हम इतने सताए गए कि हम डंडे के बल पे चलने लगे। हमको जबरदस्ती जो भी काम कराया गया, उसको डंडे को हमने स्वीकार कर लिया। आज स्वतंत्र देश में रहते हुए हमारी सोच स्वतंत्र नहीं है, हम उसी पुरानी चीज़ों के गुलाम बने हुए हैं, हमको उसकी आदत पड़ चुकी है। अभी निवेदन किया जाए बड़े बुजुर्गों से कि दादा 10 मिनट आप शांत रहिए, तो कोई नहीं शांत। साहब ने हमको बहुत दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी विद्वान हुए धरती पे कि हमारी संविधान सभा में 292 लोग उनका टक्कर नहीं दे सकते थे। 565 राजधानियों के राजा, 292 लोग जिस संविधान सभा में थे, उसमें बाबा साहब सबसे बड़े विद्वान थे। और बाबा साहब ने अपनी कलम से वो संविधान बनाया जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर संविधान है। बाबा साहब ने बड़े बड़े राजाओं रानियों के नसबंदी कर दिया। अब कोई राजा किसी रानी की पेट से नहीं पैदा होता, आपके अंगूठे से, आपके बटन दबाने से पैदा होता है। तो बाबा साहब भगवानों के भी भगवान हैं। हमने सुना है कि 20 अवतार होते हैं, 10 अवतार होते हैं, लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, अवतार आने बंद हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवानों के भी भगवान हैं। उन्होंने विदेशों में शिक्षा लिया और उस शिक्षा से हमारे देश के गरीबों को, मजलूमों को अपनी शिक्षा से अवगत कराया, हमको ये सम्मान दिया, विशेषकर महिलाओं के लिए। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं हम विदेशों में जाएंगे, लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। बाबा साहब ने वहाँ से ज्ञान लाया और उस ज्ञान से समूची मानवता को पोषित किया। तो हमको अगर बाबा साहब का जय भीम बोलना है तो उनके चरित्र को देखना चाहिए। बाबा साहब कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति थे। तो जब चरित्र आपका ठीक रहेगा तो धन आपके पास हो या न हो, सभी आपको स्वीकार करेंगे। और धनिक तो आप कितना भी हो, अगर चरित्रहीन हो, आपके पास नैतिक बल नहीं है, तो आपकी गणना मनुष्यों में नहीं होगी। जहाँ भी जाओगे दुष्कारी जाओगे, अपमानित किए जाओगे। स्थिति हमारी ये है कि एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति अगर बाहर जाके काम करता है तो सरकार ने 235 रुपये का तक बनाया है, लेकिन 300, 400, 500, 700 तक रोज कमाते हैं लोग। लेकिन पैसा हो घर नहीं पहुंच पाता। पत्नी के पास वही एक झोला सब्जी पहुंचती है, बाकी पैसा लोग बीच में खाते हैं। कहाँ जाता है पैसा? पैसा घूम आपने किया, आपका पैसा फिर वही चीज होकर यहाँ चला गया। तो मेरे दोस्तों, कि आपकी गरीबी का मुख्य कारण आपकी दावत और आपका यही फैशन, आपकी बारात और आपका दावत, इसीलिए आप कर्ज लेके जीते हो, इसी को भरते हो। इसी भरने में आप एक दूसरे के गुलाम बने हुए हो। एक गरीब आदमी कर्ज लेके कोई कार्यक्रम करता है, लेकिन संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए, शादी विवाह हो या कोई फैसला हो, कर्ज लेता है। तो जिससे आप कर्ज लोगे उसके दबाव में निश्चित रूप से रहोगे। मानना है कि आप थोड़ा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, लेकिन खर्च करने में ये देखो कहीं अपव्यय तो नहीं हो रहा है जी। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम गुरु जी अपने लिए पहले लोग करते हैं, उसी परंपरा में हम भी थे, लेकिन हमने इन 3 वर्षों में सब कुछ छोड़ दिया है।
शादी भी हमने ऐसे किया, शाद बुद्ध संस्कार से माता की श्रद्धांजलि भी हमने ऐसे किया, ऐसी सेवा में हो। तो एक बार नारा लगा दिए, हम माइक दे गए गुरु जी को। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। साधुवाद, सबका मंगल। साधु